अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये बीएस इंग्लिश या जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं उनके थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में लाजमी क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स होते क्या हैं, और अक्सर बच्चे इनके अंदर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इसे थॉरली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ऐसा सेट है सिम्बल्स का कि जो एक ख़ास पैटर्न और सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, और इसकी स्टडी को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब हर लैंग्वेज अलग लिंग्विस्टिक्स के अंदर जब उसकी स्टडी की जाती है तो उसको डिफरेंट लेवल पे स्टडी किया जाता है। 5 तरह के बेसिक लेवल होते हैं, जैसे फोनोलॉजिकल लेवल होता है, फिर मॉर्फोलॉजिकल लेवल होता है, फिर सिंटैक्स के लेवल पे स्टडी की जाती है, फिर सेमेंटिक्स के लेवल पे स्टडी की जाती है, और फिर प्रैग्मेटिक्स या डिस्कोर्स के लेवल पे स्टडी की जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से लेवल होते हैं और किस किस लेवल पे किस तरह से हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। ये मैंने थोड़ा सी एक समरी जो मेरी वीडियो की है ये मैंने इसके थंबनेल पे भी डाली है, और ये आपको इस वक्त नज़र भी आ रही है। ये एज़ इट इज़ आप याद कर लें, और अगर लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन आता है तो एज़ इट इज़ लिख दें, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अगर हम चलें कि इन टर्म्स को हम थॉरली डिस्कस करें तो फोनेटिक्स सबसे पहला लेवल पिक्चर के अंदर भी शो किया गया है कि फोनेटिक्स पहला लेवल है। और यहाँ पर अगर इसकी हायरार्की भी देखी जाए जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसके अंदर भी फोनेटिक्स पहला लेवल है। फोनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, या यूँ कहा जाए कि फोनेटिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ साउंड्स होता है जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं अपने डिस्कोर्स के इतना तेज़ बोल रही हूँ, आपको समझ आ रही है, लेकिन जो अल्फ़ाबेट फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के अंदर ए बी सी डी जो हैं ये आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कि ए अ की आवाज़ निकालता है और बी ब की आवाज़ निकालता है। इसी तरह अलिफ अ की आवाज़ निकालता है और बे ब की आवाज़ निकालता है। ये जो अल्फ़ाबेट्स या साउंड्स होते हैं ना, इनकी स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं। अब फोनोलॉजी क्या होती है? ये भी इसी की सब डोमेन है। ये दोनों साथ साथ चलती हैं, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, लेकिन इनका डिफरेंस ये है कि फोनोलॉजी जो होती है वो स्टडी है कि हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज एंड हाउ दे आर यूज इन लैंग्वेज। मतलब फोनोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है कि इन साउंड्स को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह से लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। ये हाईली ओवरलैपिंग सबफील्ड्स हैं, लेकिन स्टिल ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फोनेटिक्स अलग चीज़ है, फोनेटिक्स की डेफिनेशन डिफरेंट है कि ये स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड है, ये साउंड्स इन स्पीच है, और फोनोलॉजी क्या है? हाउ दी साउंड्स आर ऑर्गेनाइज एंड यूज इन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि BAT, अब ये बी की साउंड ब, ए की साउंड अ और टी की साउंड ट जो है ये फोनेटिक्स के अंदर आती है। ब अ ट, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं अलग-अलग, इसके अंदर 3 फोनीम्स या 3 तरह की साउंड यूज़ की गई है, ये फोनेटिक्स में आता है। लेकिन फोनोलॉजी के अंदर क्या आता है कि यही 3 साउंड ब अ ट अगर हम इस तरह बोलें कि ट अ ब तो टैब बना देता है। ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ बन जाते हैं, मतलब BAT बैट बन गया और TAB टैब बन गया। ये दोनों साउंड्स तीनों वही यूज़ किए हैं लेकिन अलग तरीके से यूज़ किए हैं, इसलिए अब ये स्टडी होगी फोनोलॉजी की। ठीक है, नेक्स्ट लेवल जो आता है जैसे कि पिक्चर के अंदर भी शो किया गया है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी आता है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड। जैसे कि हमने साउंड मिलाया BAT, जब बैट एक वर्ड बन गया तो नेक्स्ट लेवल पे आ गया, और वो नेक्स्ट लेवल पे जो उसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ वर्ड जो है, और इसके जो मीनिंग है एक लैंग्वेज के अंदर किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजी है। इसके अंदर स्पेसिक्स और प्रीफिक्सेस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड है डॉग, इसके साथ हम सफिक्स लगा दें तो ये डॉग्स बन गया। अब डॉग अलग चीज़ होती है और डॉग्स अलग होता है। हमें पता है डॉग एक कुत्ते को कहा जाता है और डॉग्स बहुत सारे कुत्तों को कहा जाता है। इसी तरह वॉक और वॉकिंग डिफरेंट होता है, मतलब ING हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। और अगर हम लाइक वर्ड हो, फॉर एग्जांपल LIKE लाइक हो, और उसके साथ हम प्रीफिक्स लगा दें UN लाइक लगा दें, तो वर्ड जो टोटली चेंज होता है। इस तरह की स्टडी को या स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद जो लेवल आता है वो लेवल ऑफ सेंटेक्स है। सेंटेक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ सेंटेंस या फ्रेजेस, वो इंडिपेंडेंट फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो अपने अंदर एक मीनिंग रखते हों और स्पेसिफिक राइट ऑर्डर रखते हो कम्युनिकेशन के अंदर, जो यूज़फुली यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली ये सेंटेंस हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हमने कम्युनिकेट करना होता है। तो ये सेंटेंस, वो सेंटेंस जो मीनिंग रखते हों, सेंस रखते हों, वो सेंटेक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि अगर हम लें एग्जांपल कि यूजिन वॉकड द डॉग, अब ये सही पैटर्न है, लेकिन अगर हम ये इसी तरह बोलें कि द डॉग वॉकड यूजिन, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। इसके अंदर हम उसका पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस
को आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, अगर वो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तभी वो सेंटेंस सही बनेगा। तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इज़ द स्टडी ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेजेस, ठीक है। अब इसके बाद जो लेवल आते हैं वो सिंटैग्मेटिक और प्रैग्मेटिक्स के लेवल आते हैं। सिमेंटिक का जो लेवल है उसको कहा जाता है कि स्टडी सेंटेंस के मीनिंग थॉरोली इसके अंदर स्टडी किए जाते हैं कि एक जुमला जिसके अंदर 5 से 6 लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं, लफ्ज़ी मायने उनका क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि लिखने वाले की नीयत क्या है, या कहीं वो ताना या तंज तो नहीं मार रहा, या वो बात किस तरह से कर रहा है, वो सेंस नहीं देखी जाती। सिर्फ वर्ड किस तरह से अरेंज किए जाते हैं और वर्ड का क्या मीनिंग या इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हो सकता है, सिमेंटिक्स के अंदर वो देखा जाता है। लेकिन प्रैग्मेटिक्स के अंदर एक लेवल हायर चला जाता है और इसके अंदर हम मीनिंग या कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखना शुरू कर देते हैं सेंटेंस के अंदर कि आया इसके अंदर छुपी हुई बात क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो एक इन्होंने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जाम्पल दी हुई है। मैं आपको मिसाल इस तरह देखती हूँ कि अगर कोई भी मुहावरा बोला जाए जैसे कि यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, तुम मेरी आँख का सेब हो। अब ये तो नहीं होता ना, ये इसका मतलब तो ये होता है कि तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। ये सेंटेंस कुछ था लेकिन उसका मायने कुछ था। इसके अंदर मेटाफोर और सिमिली की एग्जांपल आती है कि तशबीह और इस्तिआरा जब हम देते हैं, या यूँ कहा जाए कि तुम तो बहुत शेर दिल हो। अब ज़ाहिर बात है कोई शेर दिल तो नहीं होता ना, ये उसकी बहादुरी की मिसाल दी गई होती है। तो ये प्रैग्मेटिक्स के अंदर आता है कि स्टडी किया जाए कि असल में वो कहना क्या चाहता है। ये थोड़ी पिक्चर ब्लर है, इसलिए मैंने इसकी पहले ही एक चार्ट बना दिया था कि प्रैग्मेटिक्स जो है वो स्टडी, प्रैग्मेटिक्स को डिस्कोर्स भी कहा जाता है, डिस्कोर्स की स्टडी भी कहा जाता है, या स्टडी इन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। वो लैंग्वेज की स्टडी जो कम्युनिकेशन या डिस्कोर्स लेवल पे हो वो प्रैग्मेटिक्स में आती है। सिमेंटिक्स के अंदर हम सेंटेंस के मीनिंग को स्टडी करते हैं। सिंटैक्स के अंदर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मोर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ वर्ड्स करते हैं। फोनोलॉजी और फोनेटिक्स के फोनोलॉजी के अंदर हम अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स करते हैं, और फोनेटिक्स के अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो इसको लाइक कर दें। ये सारे वो टॉपिक हैं जो अलग अलग वीडियो डिज़र्व करते हैं। मैं इनके ऊपर, अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आया तो अलग-अलग फोनेटिक्स पे और फोनोलॉजी पे, इनकी काइंड्स पे, इनकी डिस्क्रिप्शन पे, इनकी एक्सप्लेनेशन पे अलग-अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको थॉरली समझ आ जाएगा कि अगर आपके पास 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके और जो भी आपके आउटलाइन के टॉपिक हैं वो मैं कवर कर सकूं। अगर कोई कमी पेशी हो जाती है तो मुझे कमेंट में बता दिया करें, मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगी। और अगर कोई आपने सवाल पूछना है जो आपको बात समझ नहीं आई या किसी चीज़ की एग्जांपल समझ नहीं आई तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। अपनी अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।